Let's write cinema story. यार अभिषेक बच्चन की एक अजीब सी प्रॉब्लम है। जब भी उनके करियर की बात होती है हम एक ही कहानी सुनते हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे थे, कंपैरिजन होता है। कुछ फिल्में चली, कुछ बहुत सी नहीं भी चली। लोग कहते रहे कि शायद उनमें वो बात नहीं थी। लेकिन अगर ये कहानी इतनी सिंपल है तो फिर एक सवाल का जवाब कौन देगा कि जब अभिषेक बच्चन को कोई थोड़ा अजीब, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा अनकंफर्टेबल कैरेक्टर मिला है, ये आदमी अचानक से इतना अच्छा एक्टर कैसे बन जाता है? जरा सोचो, गुरु और पहली बार ऐसा लगा कि अभिषेक बच्चन को हीरो बनने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सरकार, मन मर्जियां और फिर आया बॉब विश्वास, एक ऐसा आदमी जिसे देखकर आपको हीरो वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। चश्मा, पेट निकला हुआ, धीमी आवाज और फिर वो किसी को गोली मार देता है। लेकिन शायद बॉब विश्वास की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि अभिषेक बच्चन ने एक सीरियल किलर का रोल प्ले किया था। शायद पहली बार बॉलीवुड ने अभिषेक बच्चन को वही बनने दिया जो वो हमेशा से अच्छा कर सकते थे। सवाल ये है, ये रोल अभिषेक बच्चन को 20 साल बाद क्यों मिला? आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहले वो 20 साल जो स्टोरी को समझने के लिए जरूरी हैं, उन पर बात करते हैं। अभिषेक बच्चन ने 2000 में रिफ्यूजी से डेब्यू किया। शुरुआत बहुत बुरी थी। जेपी दत्ता की फिल्म थी करीना कपूर के साथ। अभिषेक ने रिफ्यूजी से डेब्यू तो किया, लेकिन उनके सामने मुश्किल उनकी पहली फिल्म नहीं थी, उनका सरनेम था। क्योंकि थिएटर में लोग सिर्फ अभिषेक बच्चन को देखने नहीं गए थे, वो अमिताभ बच्चन के बेटे को देखने गए थे। और बॉलीवुड की उम्मीद भी शायद कुछ ऐसी ही थी, एक नया बच्चन, एक नया सुपरस्टार हीरो। लेकिन अभिषेक बच्चन का स्क्रीन प्रेजेंस अपने पिता अमिताभ बच्चन जैसा नहीं था। वो फ्रेम में आते सबको दबा देने वाले एक्टर नहीं थे। वो उस दौर के टिपिकल रोमांटिक हीरो भी नहीं थे, ना ऋतिक रोशन वाला लुक, ना शाहरुख खान वाला रोमांटिक चार्म। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। अभिषेक बच्चन को देखकर आपको महसूस ही नहीं होता कि यह आदमी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। फिर भी बॉलीवुड लगातार उन्हें उसी जगह पर फिट करने की कोशिश करता रहा। और शायद यहीं से एक गलत सवाल शुरू हुआ। इंडस्ट्री पूछ रही थी अभिषेक बच्चन को सुपरस्टार कैसे बनाया जाए, जबकि शायद सवाल ये होना चाहिए था कि अभिषेक बच्चन को इस्तेमाल कैसे किया जाए। और फिर कुछ आए ऐसे रोल जो एक सीक्रेट बता देते हैं। जब अभिषेक बच्चन को कन्वोकेशनल हीरो से बाहर निकाला गया तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। युवा में लल्लन को देखो, वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं, गुस्सैल है, कंफ्यूज है, कई बार हिंसक होता है, लेकिन अंदर से कमजोर भी है। और अचानक अभिषेक बच्चन इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। फिर सरकार आती है, यहाँ भी उन्हें अमिताभ बच्चन जैसा बनने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक कहानी ही एक ऐसे बेटे की थी जिसकी पूरी पहचान उसके पिता के साय से जुड़ी है। और अभिषेक बच्चन उस कन्फ्लिक्ट में काम करते हैं। और फिर आती है गुरु, और यहीं से उनका सबसे बड़ा क्लू मिलता है। गुरु कोई सिंपल अच्छा आदमी की कहानी नहीं थी। वो एम्बिशियस है, एग्रेसिव है, जहाँ कई जगह पर वो मॉरली ग्रे है। वो गिरता है, उठता है, जीतना चाहता है। और अभिषेक बच्चन उस आदमी के अंदर की बेचैनी को पकड़ लेते हैं। और शायद पहली बार ऐसा लगा कि अभिषेक बच्चन को हीरो बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस कैरेक्टर में ढाल दो। लेकिन बॉलीवुड ने शायद ये क्लू पढ़ा ही नहीं। इसके बाद भी अभिषेक बच्चन को बार बार अलग अलग बॉक्सेस में डाला गया। कहाँ कभी रोमांटिक हीरो कहा गया, कभी कॉमेडी, कभी फैमिली एंटरटेनर, कभी बड़े स्टार की फिल्म का हिस्सा। और समस्या ये नहीं थी कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, समस्या ये थी कि उन्हें एक ऐसी स्क्रीन आइडेंटिटी लगातार नहीं मिल रही थी जो सिर्फ उनकी हो। अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं, बस अभिषेक बच्चन। और फिर एक ऐसा कैरेक्टर आया जिसके लिए हीरो होना जरूरी नहीं था। याद करो 2012 में विद्या बालन की फिल्म कहानी में एक छोटा सा कैरेक्टर बॉब विश्वास, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर ऐसा था कि जिसे लोग भूल नहीं पाए। एक साधारण सा आदमी, चश्मा, धीमी आवाज, नमस्कार और फिर गोली। उस कैरेक्टर की सबसे बड़ी डरावनी बात यही थी कि वो डरावना दिखता ही नहीं था। वो कोई टिपिकल बॉलीवुड विलन नहीं था, और शायद इसी वजह से वो इतना याद है। फिर सालों बाद जब बॉब विश्वास पर पूरी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो एक स्वाभाविक सवाल था। ओरिजिनल बॉब को शाश्वता चैटर्जी ने निभाया था, फिर अभिषेक बच्चन क्यों? क्योंकि अब सवाल सिर्फ कैरेक्टर का नहीं था, सवाल था कि क्या अभिषेक उस कंट्राडिक्शन को पकड़ पाएंगे। एक आदमी जो बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी है और अंदर से बिल्कुल अलग, लेकिन शायद यही वो कंट्राडिक्शन था जो अभिषेक बच्चन को इतने सालों से सूट करता आया था। बॉब को हैंडसम होने की जरूरत नहीं थी, हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, ऑडियंस को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, बस धीरे धीरे ऑडियंस अपने आप हो जाती थी। यही अभिषेक बच्चन का एक गुण काम आता है। उनके चेहरे में एक बात है कि आप उन्हें देखकर तुरंत ये नहीं सोचते कि ये आदमी
आदमी अभी कुछ बड़ा करने वाला है और बॉब के लिए ये परफेक्ट था। इसीलिए बॉब विश्वास को सिर्फ ये कहकर देखना कि अभिषेक बच्चन ने फाइनली साबित कर दिया वो अच्छा एक्टर है, शायद कहानी को बहुत छोटा कर देता है, क्योंकि अच्छा एक्टर होने के क्लूज तो बहुत पहले मिल चुके थे। युवा में, सरकार में, गुरु में, मनमर्जिया में, हर एक में थे। बॉब ने बस एक चीज कर दी, उसने सारे क्लूज को एक जगह पर रख दिया और शायद यहीं से कहानी बदलती गई। कभी कभी एक्टर को सही रोल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उसे कोई बड़ा कैरेक्टर मिल जाए। कभी कभी इसका मतलब होता है कि पहली बार वो उसे कैरेक्टर मिला जिसमें वो अपनी पुरानी इमेज से लड़ता नहीं है, उसे लड़ना नहीं पड़ता। अभिषेक को शायद हर फिल्म में साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो सुपरस्टार है। शायद उन्हें ऐसे कैरेक्टर चाहिए थे जो उनके अंदर छिपे हुए आदमी को बाहर निकाल सकें। ऐसा आदमी जिन्हें पहली नजर में समझ ना पाए। ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। और अगर उनके करियर को इस नजर से देखें तो अचानक बहुत सारी चीजें जुड़ने लगती हैं। ललन सरकार, गुरु, विकी और फिर बॉब विश्वास, सब कैरेक्टर्स अलग है जिनमें एक चीज कॉमन है, ये लोग सीधे नहीं है। इनके अंदर कन्फ्लिक्ट है, इनके अंदर कमजोरी है और इनके अंदर कुछ ऐसा है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। और शायद अभिषेक बच्चन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है। तो क्या बॉलीवुड ने अभिषेक बच्चन को गलत समझा? शायद, लेकिन मैं इसे सिर्फ बॉलीवुड ने उन्हें मौका नहीं दिया वाली कहानी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मौका उन्हें मिला था। उन्होंने बड़ी फिल्म्स की, हिट भी दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन शायद उन्हें लगातार एक ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ा जो उनके लिए था ही नहीं। क्या तुम अगला सुपरस्टार बन सकते हो? शायद बेहतर सवाल था, तुम किस तरह के एक्टर हो? और इस सवाल का जवाब अभिषेक बच्चन के पूरे करियर में धीरे धीरे दिखाई देता है। वो शायद वो एक्टर नहीं है जिन्हें हर फ्रेम में हीरो बनकर खड़ा होना है। वो शायद वो एक्टर हैं जिनके कैरेक्टर को देखकर आपको थोड़ी देर बाद सोचना पड़े, यार इस आदमी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और शायद इसीलिए बॉब विश्वास इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जिसे हम 20 साल से जानते थे, उसे देखकर हमें लगा कि हम उसे पहली बार देख रहे हैं। तो शायद अभिषेक बच्चन की ये कहानी नहीं है कि उन्होंने 20 साल में खुद को एक्टर साबित किया नहीं किया, सुपरस्टार साबित किया या नहीं किया। 20 साल बाद बॉलीवुड ने उन्हें वो सवाल पूछना शुरू किया जिसका जवाब वो शुरू से दे सकते थे। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, अभिषेक बच्चन को हीरो से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में दिखना चाहिए था या फिर उनका सबसे अच्छा दौर अभी आना बाकी है? कमेंट में बताओ। तब तक चैनल को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।